आप रिग्रेट करेंगे अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाना अगर आपने साथ में। और एवरेज क्या दे रही है आपको अगर आप लोकल में चलाओगे तो इसको। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत सी लोग जिनके पास टाटा की टियागो है या टिगोर है, और अब तो खैर सीएनजी पे भी कंपनी से आने लग गई हैं, बट जिनके पास पहले वाले मॉडल्स हैं जब गाड़ी सीएनजी पे नहीं आती थी कंपनी से, और उनके दिमाग में ये है कि भाई मुझे अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है। सीएनजी पे अगर मैं गाड़ी को कन्वर्ट करता हूँ तो कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, क्या फ्यूल एफिशिएंसी में मुझे गेन मिलेगा, मतलब ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाते हैं तो कुछ बेनिफिट है कि नहीं या नुकसान है। तो आज हमारे पास ये टियागो है, इसमें हमने करीब 5 महीने पहले सीएनजी किट इंस्टॉल की थी। आज सर यहाँ से गुजर रहे थे, ये दिल्ली से बाहर की गाड़ी है, तो उन्होंने कहा एक बार थोड़ा सा चेकअप करा देता हूँ गाड़ी का, तो मैंने भी सोचा रिव्यू बना लेते हैं। तो इस गाड़ी में हमने 5 महीने पहले सीएनजी किट इंस्टॉल की थी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि सीएनजी पे इस गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है। फिटिंग हमने जब की थी तो कैसी फिटिंग की थी। तो ये है हमारा टियागो का इंजन बे, और अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो ये हमारा फिलिंग वाल्व है। इसी की तरह हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देख पाए, ये जो सिल्वर वाला है ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग प्रेशर में कन्वर्ट करना। और अगर मैं दिखा पाऊँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा गेज है। गेज का काम होता है, जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। और पीछे की तरफ ही इसमें लगा हुआ है मैप सेंसर। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं, ये रेड वाले आप देख पा रहे हैं, ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ईसीएम है, सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, और जो भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स है सीएनजी किट के। उसके अलावा जो हमने इसमें एड ऑन्स किए हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ तो ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सीएनजी फिल्टर है। सिल्वर वाला जो चमक रहा है ये हमारा सीएनजी फिल्टर है। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को इंजन में जाने से रोकना। और वायरिंग की अगर हम बात करें, ये हमारी वायरिंग जा रही है कम्प्लीटली स्लीव्ड, हमने इसमें पूरी वायरिंग की है। साथ में इसके लगाया है डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर का काम होता है, गाड़ी जब हमारी सीएनजी पे चलती है तो उसकी परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है, तो डायनामिक एडवांसर लगाने से जो परफॉर्मेंस है हमारा गाड़ी का वो एज गुड एज पेट्रोल रहता है। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर सक्सेसफुल नहीं है, तो आप जब भी कहीं से भी सीएनजी लगाएं तो डायनामिक एडवांसर लगाएं। और एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि डायनामिक एडवांसर लगा देने से ही नहीं परफॉर्मेंस अच्छी आती, उसकी ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंस्टॉलर आपका डायनामिक एडवांसर लगाता है और उसको ट्यूनिंग नहीं आती तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सी जगहों पे मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि नहीं इसमें डायनामिक की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और एडवांसर लगाने से बचते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, तो बस आप समझ जाओ कि उस बंदे को लगाना नहीं आता या उसे ट्यून करना नहीं आता, इसलिए वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। तो इस गाड़ी में चाहे वो टियागो हो, टिगोर हो, अल्ट्रॉज हो, पंच हो या नेक्सॉन हो, अगर आप डायनामिक एडवांसर नहीं लगाएंगे सीएनजी के साथ तो गाड़ी आपकी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। आप रिग्रेट करेंगे अपनी गाड़ी में सीएनजी लगाना अगर आपने साथ में डायनामिक एडवांसर नहीं लगाया। और हमने इस गाड़ी में जितने भी कनेक्शंस किए हैं वायरिंग के, वो सब सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं। कपलर टू कपलर हम लोग नहीं करते प्रेफर, क्योंकि कपलर्स क्या है किसी भी रेपुटेड ब्रांड के नहीं होते, वो वक्त के साथ ढीले पड़ जाते हैं और गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड जर्क्स और मिसिंग के इश्यूज आने लग जाते हैं। तो इट्स बेटर, तार कटती ज़रूर है। देखिए, कपलर टू कपलर ना सुनने में बड़ा फैंसी लगता है मगर रिलायबिलिटी उसकी ज़ीरो है। तो सोल्डरिंग में क्या, तार कटता ज़रूर है मगर सोल्डरिंग जब हो जाती है ना तो तार में जो करंट का फ्लो है वो सेम वैसे ही रहता है जैसा तार कटने से पहले था, और जो रिलायबिलिटी है वो 110% रहती है। तो जब भी आप सीएनजी लगाएं तो ज़्यादा कपलर टू कपलर या फैंसी चीज़ों के पीछे ना भागे, स्टिक टू बेसिक्स, तो आपकी गाड़ी रिलायबल भी रहेगी और आपको कहीं धोखा नहीं देगी, आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी सब कुछ देगी। तो ये तो हो गया हमारा फिटमेंट इंजन बे का। आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन तरह से इंस्टॉल्ड है, सिक्योर मैनर में इंस्टॉल्ड है। एक बार मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, और इसमें हमने साथ में रेयर फिलिंग नोजल भी इंस्टॉल किया था ताकि आपको बार बार बोनेट ना खोलना पड़े, आराम से सीएनजी आप पीछे से भी फिल करा सकें। और जहां से की बात बूट स्पेस की है, तो इसमें से लगा है ये 12 किलो का सिलेंडर। बूट स्पेस आप देख सकते हैं ज्यादा तो नहीं बचता, मगर आप इसके ऊपर लगेज रख सकते हैं अपने बैग्स वगैरह में। स्टेपनी इसमें यहाँ रहती है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है दिखाना। पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में इसके रबर ग्रिपिंग भी है, साथ में डक्टिंग भी है। हर चीज बहुत सलीके से और तरीके से इंस्टॉल की गई है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी कैसे भी लगा दिया। तो ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि भाई उन्होंने 5 महीने गाड़ी चलाई, सर 5 महीने हो गए आपकी गाड़ी में सीएनजी हाँ लगे जी। हुए,
तो 5 महीने का आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कहीं दिक्कत नहीं करी है इसने ना कोई, मतलब बीच बीच में रुकती थी ना पहले गाड़ियाँ, सुनने में आता था गाड़ियाँ रुकती है सीएनजी लगवाने के बाद, वो कोई दिक्कत नहीं आई है ना। कोई मतलब कोई इंजन लाइट हो या लाइट्स कुछ भी नहीं। बहुत ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। परफॉर्मेंस पिकअप बहुत वगैरह? अच्छी। और एवरेज क्या दे रही है आपको? अगर आप लोकल में चलाओगे तो इसको 20 से 22 की एवरेज देगी आपको लोकल में। जैसा आप मुझे बता रहे थे, आपका जो जहाँ पे रन है वो एकदम दूसरे तीसरे गियर पे ही चलती है। दूसरे तीसरे गियर पे, हाँ जी। चौथा तो कभी कभी चौथा लगता तो है। मतलब आप लगा लो, अगर लोकल में चलाओ 2 से 3 किलोमीटर में चौथा गियर लगाओगे तो आप सही चलती मतलब है। सेकंड थर्ड गियर पे सेकंड चलती है। हाँ जी। सेकंड थर्ड गियर में आपको 20-22 का एवरेज हाँ दे रही जी। है। और पेट्रोल पे क्या दे रही है? पेट्रोल में 12 से 14 की एवरेज लोकल 12-14। में। और अब ये दे रही है 20-22, बीस मतलब बाईस अराउंड 8 किलोमीटर 8 का। किलोमीटर का 8 फर्क है। किलोमीटर का जंप है। और हाँ अगर जी। आप इसे हाईवे पे ले गए तो? अगर मैं ले गया था हाईवे पे, तो इसने मेरे को दी थी हाईवे पे नॉन स्टॉप 30 से 32 की एवरेज। 30-32? हाँ जी। मतलब 20-22 से 10 का जंप हाँ है। जी। तो 10 से। अगर तब देखिए सर की जो रनिंग है ना वो एकदम ही मार्केट एरिया है, वो समझ लो सेकंड थर्ड पे चलती है। अगर ये नॉर्मल रिंग रोड वगैरह में चलाएं तो इनको आराम से ये गाड़ी 25-26 का एवरेज ये सीएनजी पे दे सकती है। गाड़ी में पोटेंशियल है एवरेज देने का, मगर इनकी रनिंग कुछ ऐसी है कंजेस्टेड जगहों पे ये एवरेज नहीं दे पाती। तो एवरेज का मेन जो फैक्टर होता है वो होता है कि आप गाड़ी को चला कैसे रहे हैं और जिस जगह पे चल रही है ट्रैफिक कंडीशन क्या है। अगर ट्रैफिक कंडीशन खुली खुली होगी तो आपको गाड़ी हमेशा अच्छी एवरेज देगी, और अगर आप स्मूथली चलाओगे तो ये तो सर सेटिस्फाइड है। और देखिए बहुत से लोगों का डाउट सबसे पहला ये रहता है कि मेरी गाड़ी के लिए कौन सी किट बेस्ट है। सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और हर वीडियो में मैं ये बात कवर करता हूँ। मेरे पास हमेशा जब भी किसी का फोन आता है उसका पहला सवाल यही होता है कि मेरी गाड़ी के लिए बेस्ट किट कौन सी है। तो देखिए किट कोई भी बेस्ट नहीं होती, गाड़ी कोई भी बेस्ट नहीं होती। किट को बेस्ट करना पड़ता है अच्छी इंस्टॉलेशन और अच्छी ट्यूनिंग के जरिए, और गाड़ी में एक सिंक्रोनाइज करना पड़ता है गाड़ी के इंजन के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना मेरी गाड़ी क्या अच्छी चलेगी, अगर आपने अच्छे से नहीं लगवाई, अच्छे से ट्यूनिंग नहीं हुई, तो टियागो हो या टिगोर हो या इग्निस हो या स्विफ्ट हो या होंडा सिटी हो, कोई गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। कोई ये गाड़ियाँ सीएनजी पे चलने के लिए नहीं बनी, कंपनी से पेट्रोल पे चलने के लिए तैयार की गई हैं। अगर अच्छी फिटिंग नहीं हुई तो सीएनजी पे अच्छा नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। बाकी फिटिंग वगैरह 5 महीने हो चुके हैं, सर एकदम सेटिस्फाइड है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।